हाँ बेटा एक क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में, तो देखो सर क्या कर हैप्पी सकते हो, सभी टीचर्स काम डे। एक तरफ ले जाते हो। थैंक यू बेटा। साइन 2x का होल स्क्वायर है। यहां से मैं ऐसा करूं, -2 को कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स। और यहां पे क्या बन रहा है, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है जी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा जी, -1। यहाँ पे क्या बच रहा है जी, 2 cos स्क्वायर कॉमन निकाले तो क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो या तो हमारा cos स्क्वायर एक्स 0 है, या फिर हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 के। यानी साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया जी, 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। और 1/√2 कहां पे होता है, साइन π/4। तो ये साइन स्क्वायर π/4 है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी जी, n पाई क्या आएगा जी, प्लस माइनस π/4। ये चीज क्लियर है जी। cos स्क्वायर एक्स 0 है, तो यहां से cos x क्या आ गया जी, 0। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2n + 1 π/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, x = 2n + 1 × π/2 और x = n pi ± π/4 where n belongs to z। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको करने को दिया था। हाँ जी, सबको क्लियर है जी। कितने स्टूडेंट का ठीक था ये क्वेश्चन, ठीक था, चलो जी। एक्सक्यूज मी सर। ओके जी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था। सर मैंने कल का अटेंड नहीं किया। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर की बात करो, मैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर किस स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया। सर कुणाल ठाकुर, मैं सर हाफ एन आवर का लास्ट नहीं किया था। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, एक चीज और बताता हूँ, मंडे क्लास नहीं है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्लास लग रही थी वो मंडे को क्लास नहीं है एक्स्ट्रा वाली, ठीक है। जो हमारा फंक्शंस की क्लासेस चल रही हैं, फंक्शन की जो क्लास होगी वो वेडनेसडे और फ्राइडे होगी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी वो ट्यूसडे अल्टरनेट में कंटिन्यू रहेगी, ठीक है बेटा। डिलीट कर दी तो परमानेंट। मंडे एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। क्या बेटा, नहीं बेटा, मंडे के लिए क्लास नहीं है, मंडे मुझे कहीं जाना है, मंडे के लिए क्लास नहीं है, ओके सर। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, मंडे क्लास नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ जी, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। क्या फॉर्मूला से, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्या था, 2n + 1 × π/2। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्या था, n पाई। कोट के लिए भी था, कोट का सेम वही है जो कोस का हमारा, ठीक है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू क्या था, n पाई प्लस -1/n × अल्फा। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तब क्या करना है जी, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा है, देन क्या आएगा जी, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। क्लियर है जी। इसके अलावा 3 फॉर्मूलाज और थे। इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए, या फिर मेरा ये आ जाता है इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा आ जाए, या फिर इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा आ जाए। तो सभी केस के अंदर हमारा सेम रहेगा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सब में ध्यान रखना, यहाँ
एन पाई प्लस अल्फा, इधर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, इधर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सबका अलग अलग है, ये चीज याद रखनी है। और इन सभी फॉर्मूलाज के लिए एन मेरा किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। इसके अलावा एक चीज मैंने और बोली थी कि अगर कहीं पे माइनस साइन थीटा आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस कॉस थीटा आता है तो उसको क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। अगर माइनस टेन थीटा आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, टेन ऑफ माइनस थीटा। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, ठीक है जी, और इनके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। क्लियर है जी। तो आज के लेक्चर में भी हम इन्हीं के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन है जी, वो ये जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले इक्वेशन मैं दे रहा हूं जी, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये चीज गिवन है, तो अब देखो दो साइन जब इकट्ठे ऐड हो गए यानी कि साइन सी प्लस साइन डी, साफ दिख रहा है फॉर्मूला कौन सा लगना पता लग रहा है। तो कॉम्बिनेशन में कौन सी चूज करनी है, कॉम्बिनेशन देख के चूज किया करो। जैसे मैं ये चूज कर रहा हूँ, देखो हमारा सी डी फॉर्मूला में क्या होता है, सी प्लस डी बाई टू या सी माइनस डी बाई टू। तो आपने दो एंगल इस तरह से चूज करने हैं कि उनका सी प्लस डी बाई टू तीसरे एंगल के इक्वल आ जाए या सी माइनस डी बाई टू तीसरे एंगल के इक्वल आए। तो यहाँ पे 3x के इक्वल कब आएगा, तो 5 प्लस 1/2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रीअरेंज करके लिखेंगे, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, क्या होगा जी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू प्लस क्या आ गया जी, साइन ऑफ 3 थीटा। 5 प्लस 1 6/2 क्या आ गया जी, साइन 3 थीटा कॉस 5 माइनस 1 4/2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है जी, साइन 3 थीटा कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन 3 थीटा अगर 0 है तो क्या होगा, तो 3 थीटा किसके इक्वल होगा, एन पाई के। थीटा की वैल्यू क्या आएगी जी, एन पाई बाय 2 cos 2 थीटा प्लस 1 0 है, तो cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी जी, -1/2। cos माइनस हाफ कौन से एंगल पे होता है या हाफ कौन से एंगल पे होता है, cos हाफ होता है 60 डिग्री यानी कि π/3। अभी बताया माइनस कोस थीटा को क्या लिखना है, cos पाई माइनस थीटा। तो ये क्या बन गया जी, cos ऑफ 5π/3। किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा की। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का। वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5π/3। तो 2 से डिवाइड कर दो तो n पाई प्लस माइनस क्या बन जाएगा जी, 5π/6। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो हम फाइनल आंसर क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू n π/3 और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू क्या है जी, z। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ये चीज समझ में आ गई कि इस तरह की क्वेश्चंस को करना कैसे है, ठीक है। बड़े कॉमन से क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया कैसे करना बेटा जी। Yes. तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी ने करके दिखाना, मुझे आंसर बोलना नहीं है, बस जब हो जाए तो हैंड रेज कर देना सभी, ठीक है। तो जैसे हो जाए आप सबने हैंड रेज कर देना। क्वेश्चन है जी, यहाँ पे सॉल्व करना है, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 0। कर दो सॉल्व इसको।
हाँ जी, हो गया जी। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के हैंड रेज दिख रहे हैं मेरे को, पलक, आंचल एंड रोजदीप। निशु का हो गया, ठीक है जी। बाकी और बेटा, इसके अलावा मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी की भी दी थी, कहा था प्रॉब्लम्स लेके आनी, आज एनसीईआरटी की लेके आए हो। बेटा कुछ पूछा मैंने, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स लेके आए हो? यस सर। हाँ जी, क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे? cos 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0। cos c प्लस cos d क्या होगा जी? 2 cos c प्लस d बाय 2, 3 प्लस 1 4 बाय 2 क्या आएगा जी? cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos c माइनस d बाय 2, 3 माइनस 1 बाय 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? थीटा। प्लस क्या आ गया जी? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है? cos ऑफ 2 थीटा कॉमन निकल रहा है, तो 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो cos 2 थीटा 0 है, या फिर हमारा cos थीटा कितना है जी? माइनस 1 बाय 2। तो 2 थीटा यहाँ से क्या आएगा जी? 2n प्लस 1 इंटू क्या आ गया जी? पाई बाय 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4। यहाँ पे अगर हम बात करें cos थीटा माइनस cos 1 बाय 2 कहाँ पे होता है? पाई बाय 3 पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा जी? माइनस cos पाई माइनस, सॉरी माइनस हटा के क्या आ जाएगा जी? पाई माइनस पाई बाय 3। यहाँ तक क्लियर है जी? ऊपर भी सेम ही था, देखो वही चीज आ रही है हमारे पास। यहाँ बेटा गलती होगी, 5 पाई बाय 3 आएगा, 2 पाई बाय 3 आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लो, ठीक है जी। 2 पाई बाय 3 है, तो जब ये कैंसिल करेंगे, किसी ने देखा ही नहीं बेटा, ये क्या आ जाएगा जी? पाई बाय 3, 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा जी? पाई बाय 3। सर एक हाँ जी, थी क्या सर वैल्यू एनसीईआरटी आएगी जी? प्रॉब्लम। cos 2 पाई बाय 3। बेटा पहले एक क्वेश्चन कर ले, मैं जब उसके बाद लूंगा सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, यहाँ तक क्लियर है जी? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी थीटा की। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है जी? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4। और क्या आ रहा है जी? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है जी? z। तो बताओ क्या इस तरह की क्वेश्चंस क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ जी, कर सकते हो पक्का? चेक कर लें? चलो जी, आप लोग कह रहे हो तो चेक कर लेते हैं। साइन थीटा, सॉल्व साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। करो सॉल्व।
हाँ जी, कितने स्टूडेंट ने कर लिया? जिनका हो चुका है हैंड रेज कर दो। हाँ जी, हो रहा है जी। पलक, पुनीत हो चुका बेटा? Yes, sir. हाँ जी, इसमें बताओ फॉर्मूला आपको भी पता है, सीडी फॉर्मूलास लगने हैं। कॉम्बिनेशन बताओ कौन सी चूज करोगे? Sin theta plus sin 3 theta. हाँ जी, कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करोगे फॉर्म? साइन थीटा एंड Sin 3 theta. बड़ा ही सिंपल सी चीज देखो, ये बेटा ये चीज देखो, 2+3। आप वो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, उसको डिफरेंस वाले भी कर सकते हो। इसमें दो ऑप्शन हमने ट्रिग्नोमेट्री के टाइम की थी, या तो सम सेम बनाओ या डिफरेंस सेम बनाओ। ये देखो 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना आ रहा है जी? 5 थीटा। एंड 4 थीटा प्लस थीटा कितना आ रहा है जी हमारे पास? 5 थीटा। तो ये कॉम्बिनेशन। पर अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे हम कौन सा देखेंगे? डिफरेंस। 3 थीटा माइनस थीटा कितना आ गया जी? 2 थीटा। 2 थीटा 4 थीटा माइनस 2 थीटा भी क्या आ रहा है जी हमारे पास? 2 थीटा। ये चीज क्लियर है जी? तो ये हमारा चिन्ह बन रहा है। तो ये इकट्ठी ऐसे नहीं लेनी, बस बाकी जैसे मर्जी लेते रहो, ठीक है। वैसे लेना चाहते तो इधर भी ये भी आ जाएगा, ये 2 थीटा माइनस थीटा थीटा आ रहा है, 4 थीटा माइनस 3 थीटा क्या आ रहा है जी? थीटा। तो कॉम्बिनेशन आप जो मर्जी ले लो, हमारा सही बैठ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा उससे, ठीक है। तो बोलो कौन सी ले, मैं वही लेके चल लेता हूँ जो आप बोलोगे। सर साइन थीटा हाँ जी, बोलो कौन सी लेनी कॉम्बिनेशन? प्लस थीटा और फोर्थ थीटा। थीटा एंड 4 थीटा। यस सर। साइन 4 थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरी क्या ले लेते हैं जी? साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा जी? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कितना आ गया जी? 3 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी जी? 2 साइन सी प्लस साइन डी कितना बनेगा जी यहाँ पे? साइन 3 प्लस 2 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 माइनस 2 थीटा कितना आएगा यहाँ पे? थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखो क्या निकल रहा है, साइन 5 थीटा बाई 2 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा जी? कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस क्या आ रहा है जी? कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है जी? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, कहीं को समझ नहीं आएगा, ये फ्रैक्शंस हैं इसलिए, अदरवाइज तो डायरेक्ट लिखना चाहो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या बन गया जी? 4 साइन ऑफ 5 थीटा बाई 2, यहाँ पे कॉस 3 प्लस 1 4 4 बाई 2 2 थीटा 2 थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा जी? थीटा, ठीक है जी। इनटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2 थीटा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया जी? थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या बोलेंगे? आइदर साइन 5 थीटा बाई 2 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और क्या आएगा जी? कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, ठीक है जी, तो यहां से क्या मतलब निकल रहा है कि जो 5 थीटा बाई 2 है वो किसके इक्वल है? एन पाई। थीटा की वैल्यू क्या आएगी जी? 2 एन पाई बाई 5। यहां से क्या मतलब निकल रहा है? थीटा क्या है जी? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2।
और यहाँ से क्या मतलब निकल रहा है 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा क्या आ गया जी 2n + 1 इंटू पाई। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई बाय 5 और 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 और 2n + 1 इंटू कितना आ गया जी पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z है। हाँ जी क्लियर है जी, Yes, आया ना sir. तो बोल दो। चलो कर सकते स्टेप पे क्वेश्चंस, Yes, sir. पक्का कर लोगे, आया ना तो बोल दो बेटा। Yes, sir. तो जो कर लेंगे उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। sin x -3 sin 2x प्लस sin of 3x इज इक्वल टू cos of x -3 cos of 2x प्लस cos of 3x। इसको सॉल्व करना, ठीक। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो इधर देखो 3 + 1 4/2 ये बन जाएगा sin 3x प्लस sin x -3 sin of 2x लिख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे cos 3x प्लस cos x -3 cos of 2x। sin c प्लस sin d क्या होगा जी 2 sin c + d/2 sin 2x इंटू cos c - d कितना आ जाएगा cos x -3 sin of 2x। यहाँ पे 2 cos c + d/2 cos of 2x, साथ में क्या आ गया जी c - d/2 cos of x -3 cos of 2x। कॉमन देखो क्या निकल रहा है जी 2 sin of 2x कॉमन निकल रहा है, ठीक है, सॉरी 2 भी नहीं निकल रहा कॉमन, तो हमारा कॉमन निकल रहा है sin 2x। तो क्या आ गया जी 2 cos of x -3 और यहाँ पे हमारा cos 2x कॉमन निकल रहा है 2 cos of x -3, ठीक। अब बेटा कोशिश करना अपने कभी ऐसे एक्सप्रेशन आए ना और सॉल्व करना तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना, सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाके कॉमन निकालना है, ठीक है। sin 2x 2 cos of x -3 minus cos 2x 2 cos of x -3 इक्वल टू 0। तो 2 cos of x -3 इंटू क्या आएगा जी sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो मेरा 2 cos x -3 0 है या फिर क्या आएगा जी sin 2x माइनस cos 2x 0। तो यहां से cos x की वैल्यू क्या आ गई जी 3/2, यहां से sin 2x क्या बन गया cos 2x, sin बाय cos क्या होएगा जी tan 2x, tan 2x 1 हो गया। tan 1 कहां पे होता है π/4, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा जी nπ प्लस π/4, किसकी वैल्यू आ रही है 2x की, तो x क्या होगा nπ/2 प्लस π/8। यहां तक क्लियर है जी। अब इस साइड बताओ जरा cos x मेरा 3/2 है, तो बता सकते हो x की वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी cos x 3/2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी। Sir, not possible. नॉट पॉसिबल, बिल्कुल ठीक जी। दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos और sin मेरे बाउंडेड फंक्शन है जिनकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है -1 to 1। तो cos x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं हो सकती, तो यही हमारा क्या है जी फाइनल आंसर है। तो क्लियर है चीज सर अगर हम इसे कट कर देते पहले ही 2 cos x -3 को। बेटा अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे आप कट करना चाहते हो तो एक चीज सिंपल सी चीज सुन लो, आप हमेशा नॉन जीरो नंबर्स को ही कट कर सकते हो। किसको कट कर सकते हो, नॉन जीरो नंबर्स को ही कट कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पे कट करना चाहो तो आप कट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है cos x कभी भी 3/2 नहीं होता। पर अगर सपोज यहाँ 3 की जगह 1 होता तो आप इसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 3 की जगह 1 होता और आप कट कर देते तो यहाँ पे देखो मेरा क्या आता, मेरा ये बनता cos x इज इक्वल टू 1/2, और cos 1/2 कहाँ होता है π/3, तो x की वैल्यू क्या आती है 2nπ प्लस माइनस π/3। तो हमारे आंसर से देखो कितनी ज्यादा वैल्यूज खत्म हो जाती, ठीक है। यस तो सर। हम हमेशा कट उसी चीज को करते हैं जिसके बारे में हमें पता हो कि जो चीज श्योरली जीरो नहीं है। जैसे अगर दोनों तरफ कोई कांस्टेंट आ रहा होता है, जैसे इधर भी 2 आ रहा होता है, इधर भी 2 आ रहा था, तो हम सीधा 2 से 2 कट कर दिए रहते हैं। मुझे पता है 2 इज नॉट इक्वल टू 0, पर कोई जो मेरा वेरिएबल है वो वेरिएबल का वैल्यू किसी ना किसी वैल्यू पे तो जीरो हो सकती है ना, तो इसलिए हम उसको कट नहीं करते, हम कॉमन निकालते हैं जब भी हमने रूट फाइंड करना होता है। ओके। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन ले लो जी। सॉल्व साइन 3x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0 कर दो। बेटा ये सेम चीज करवाई है लास्ट लेक्चर में मैंने, बस चेक करने के लिए दिया है दोबारा, ये देखने के लिए कि कितना आप लोगों ने रिवाइज किया है। लास्ट लेक्चर में किया है, इतना बता देता हूँ मैं ये चीज। हाँ, थोड़ा सा एंगल में फर्क जरूर है, पर सेम ही ऑलमोस्ट सेम चीज है। जस्ट देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट को याद है। हाँ जी बेटा जी, हुआ नहीं अभी तक?
ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेटा अभी 2 लेक्चर और लूंगा बस मैं, ठीक है जी। फिर इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे और मे बी सैटरडे से फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू कर देंगे। हाँ जी, हो गया जी। सिर्फ एक स्टूडेंट का। चलो जी, पहले तो मैं ये दिखाता हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज करवाई थी आपको। अब आप देख लो, आप लोग अगर पढ़ नहीं रहे, ये लो दिख रहा है ये ग्रीन कलर के पेन से, साइन को इधर ले जाओ तो ये क्या बन गया जी, साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। एक साइन की टर्म है और एक कॉस की टर्म, ठीक है। अभी मैंने ये दिया शायद, आई थिंक साइन 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा दिया ना। यस एक साइन की टर्म है और एक कॉस की टर्म। तो क्या बोला था, दोनों को कॉस की टर्म में चेंज कर दो, क्योंकि अगर एक साइन एक कॉस है तो सीडी फॉर्मूलाज नहीं लगते हैं, वो तभी लगते हैं जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो। तो कैसे करना है वो चीज बताएंगे। तो कई मेथड थे बेटा इस क्वेश्चन को करने के, आप लोग रिवाइज ही नहीं कर रहे, इसका मतलब घर जाके। बेटा मैं आपको घर से करने के लिए क्वेश्चन बहुत कम दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे आपको यहीं पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आपका काम क्या है कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करके जरूर देखना। जो ये मैं आपको नोट्स आते हैं इनको पढ़ा मत करो बेटा, इन हर एक क्वेश्चन को करके देखा करो, जहां दिक्कत है उसके लिए फिर नोट को देखा करो। मैथ पढ़ने से नहीं आने वाला बच्चा से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस चीज में, cos 2x मैंने कहा था बेटर क्या रहेगा, इसको हमेशा cos में चेंज किया करो। cos 2x माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा। तो अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला, तो 2x किसके इक्वल होगा जी, 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 2 प्लस क्या गया जी 3x। तो हमारे अब दो केस बन जाएंगे, एक है 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस क्या गया जी 3x, और दूसरा है 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस क्या गया जी 3x। ये 3x इधर आके माइनस हो गया, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस उधर लेता हूँ, माइनस पाई बाय 2 माइनस 3x इधर जाके प्लस 3x, 2n पाई माइनस पाई बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है जी, 2n पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 2। यहाँ तक क्लियर है जी। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस पाई बाय 2 को कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा जी, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, और x इज इक्वल टू, हाँ जी सॉरी 5 से करोगे तो ये भी 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया है तो पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो पाई बाय 10 को अगर हम कॉमन लेंगे तो 4n माइनस कितना आ गया जी 1 इंटू पाई बाय 10। ये चीज क्लियर है, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो सबको क्लियर है चीज, यस आए ना तो बोल दो। ओके यस जी। बाकी और भी अप्रोचेस हो सकती थी बेटा इसके अंदर, देखो क्या क्या अप्रोच हो सकती थी, पर उसके लिए मैं कहूंगा कि सबसे इजी तो आपके लिए यही है। बाकी आप साइन 3 थीटा की वैल्यू डाल दो, cos 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा डाल दो, तो साइन की टर्म में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करो। पर क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकालने आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया है। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। बाकी यस आप ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे कि ये चीज बना के फिर सीडी फॉर्मूला लगा दो, cos 2x माइनस cos पाई बाय 2 प्लस 3x, और उसके ऊपर सीडी फॉर्मूला लगा दो, तब भी हो जाएगा। और सबसे इजी अप्रोच आपकी इसके लिए यही है, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक, सॉल्व tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा प्लस tan थीटा
इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब देखो मैं क्या करूँ, लिख सकते हैं इधर tan 2 थीटा पहले लिख रहा हूँ प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो यहाँ पे tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो और बताओ क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? कोई फॉर्मूला याद आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को देख के बेटा जी? tan a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। किस चीज का फॉर्मूला है ये? किसका फॉर्मूला है? tan a plus tan a प्लस b का। तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे? tan 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो tan 3 थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाय 4। तो 3 थीटा क्या होगा? n पाई प्लस पाई बाय 4 है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो क्लियर है चीज? यस सर। एग्जैक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपने करके लेके आना है। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 टाइम्स tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा जी √3। अगर √3 है तो tan √3 कहाँ पे होता है? पाई बाय 3 पे। तो यहाँ 3 आ गया और ये मेरा क्या आ गया जी 9 आ गया। हमारा पूरा सोल्यूशन सेम है। कर लोगे जी? हाँ जी हो जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा इंटू tan ऑफ 3 थीटा। मैं चाहता हूं आप लोग कोशिश करो एक बार इस क्वेश्चन को, ऊपर वाले क्वेश्चन की अप्रोच को ध्यान में रखो। कोशिश करो सेम अप्रोच बनाने की, सेम अप्रोच को लगाने की ट्राई करो जरा। सर ये क्लास 2:30 तक है क्या? हाँ जी बेटा। हाँ जी कोशिश करो। tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा माइनस tan ऑफ 3 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा। सेम चीज करनी है। अब इसके नीचे क्या चाहिए? 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो वो चीज देखो उधर से आ सकती है। कैसे आ सकती है? मैं माइनस tan ऑफ 3 थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा क्या बनेगा जी? माइनस ऑफ tan 3 थीटा। अगर आप ये देखोगे किस चीज का फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का। माइनस tan थीटा को क्या लिखोगे? tan ऑफ माइनस 3 थीटा।
तो यहाँ से 3 थीटा की वैल्यू क्या आएगी थी, एन पाई प्लस माइनस ऑफ 3 थीटा, यही कर देता हूँ। तो -3 थीटा तो जाके क्या बन गया, प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, एन पाई बाय 6। यहाँ तक क्लियर है जी। तो किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है जी। तो अब एक नई टाइप करवाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको एक क्वेश्चंस की तरह मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कह रहा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो दूसरे चैप्टर्स में भी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में यूज होता रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के बीच में यूज होने वाला पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ टाइप ए cos x प्लस बी साइन x इज इक्वल टू सी। ये जो टाइप है इसको सॉल्व करने की बात। ठीक है, अब ये जो टाइप है इसको हम सिंगल कॉज और सिंगल साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दो तरीके बताया तो मैं, दोनों तरीके देखो। ये जो चीज है इसको चेंज करने के दो मेथड। ठीक है, दोनों मेथड देखो। ठीक है, ओके। एक अप्रोच है कि आप इसको कॉज में चेंज कर दो, एक अप्रोच होती है कि आप इसको साइन में चेंज कर दो। ठीक है, तो पहले मैं कॉज की अप्रोच बता रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल मेरा एक्स है, इधर ये एंगल मेरा एक्स है। ठीक है, ध्यान से समझना सब इसमें। ठीक, तो पहली अप्रोच के अंदर हम मान लेते हैं कि जो ये कोएफिशिएंट दिया हुआ है कॉस का, ये मेरा बेस है और बी मेरा परपेंडिकुलर है। दूसरे में ऑपोजिट मान लेता हूँ, ये मेरा बी है और ये मेरा ए है। ठीक है, एंगल को हम चेंज कर लेते हैं, एंगल हम नया ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, एंगल मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं। अगर एक्स दिया तो अल्फा ले लेता हूँ। चलो मैं ये एंगल मैं अल्फा ले लेता हूँ, यहाँ पे एंगल चलो मैं थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों में अलग अलग एंगल ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर ये ए है, ये मेरा बी है, तो ये बताओ हाइपोटेन्यूज होगा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में भी हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा जी, कॉस अल्फा। बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या आ जाएगा जी यहाँ पे साइन अल्फा। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा। और b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी, क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा। अब इसको करने का मेथड ये है कि चाहे तो आप ये कह लो कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं जी, a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है जी, cos x है, प्लस b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x इज इक्वल टू c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज क्लियर है जी। अब ये वैल्यू बताओ, ये वैल्यू किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, cos अल्फा। दूसरी वाली वैल्यू ये किसके इक्वल है, साइन अल्फा। c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी, cos c प्लस cos c cos d, या cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b। तो किस चीज का फॉर्मूला बन गया, cos x माइनस अल्फा। तो हमारे पास साइन और cos का एक लीनियर कॉम्बिनेशन था, उसको मैंने अकेले cos में चेंज कर दिया है। अब यहां से फिर x की वैल्यू आ सकती है। अगर हम इस केस में देखें, यहाँ पे भी सेम यही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स
प्लस डी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए अपॉन किसकी वैल्यू है साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स इज इक्वल टू सी बाय दिस। अब यहां देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये साइन मेरा क्या बन रहा है जी एक्स प्लस थीटा। समझ में आ गई चीज, तो उसको फिर आगे सॉल्व करना इजी है। एक एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं, सॉल्व बहुत सिंपल है, तो मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है जी, चाहे तो आप कह लो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, या तो ये कह लो कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे करनी है, क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आएगा जी रूट, तो 1/√2 साइन थीटा 1/√2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है जी 1/√2। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी। अब इसको आप अकेले साइन में गेन चेंज करना चाहो साइन में चेंज कर सकते हो, अकेले कॉस में चेंज करना चाहो कॉस में चेंज कर सकते हो। अब फॉर्मूला देखो बेटा, अगर हम ये फॉर्मूला बनाते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा क्या होता है जी n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इंटू अल्फा। अगर कॉस में चेंज करेंगे तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरे पास चॉइस होगी कि दोनों या में से कोई भी फॉर्मूला बनाना है, तो मैं इसकी बजाय ये फॉर्मूला बनाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आपकी अपनी मर्जी, आप साइन में बना के करना चाहो वो भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है, पर मैं प्रेफरेंस हमेशा उसको दूंगा कॉस को। अगर आपने कॉस में बनाना है तो आपने क्या करना है कि कॉस के कोएफिशिएंट में कॉस ही लिखना है। अगर कॉस के कोएफिशिएंट में कॉस लिखना है तो इसका मतलब जो ये ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का बेस मेरा क्या है जी 1 है, परपेंडिकुलर कितना है जी 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया जी √2, ये मेरा अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 मेरा क्या है जी कॉस अल्फा और 1/√2 ही मेरा क्या है जी साइन अल्फा। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ तो मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पता है, एक वैल्यू cos π/4 है, दूसरी वैल्यू क्या है जी sin π/4 है। तो साइन के आगे साइन की वैल्यू डाल दो और cos के आगे किसकी वैल्यू डालनी है cos की, तो क्या आएगा जी cos π/4 इंटू क्या आ गया जी cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है cos a माइनस b cos थीटा माइनस π/4। राइट हैंड साइड पे 1/√2 उसको भी cos में चेंज कर लो, क्या आ गया जी π/4। तो इसका मतलब क्या है थीटा माइनस π/4 किसके इक्वल होगा जी 2n पाई प्लस माइनस ऑफ π/4। तो कितने केस बनेंगे जी दो केस, थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4। तो π/4 उधर जाके ऐड हो गया 2n पाई प्लस π/2 आ गया। अगर हम π/2 को कॉमन निकालेंगे तो 4n प्लस 1 इंटू π/2 आ। हाँ जी दूसरी तरफ क्या आएगा थीटा माइनस π/4 2n पाई माइनस π/4, माइनस π/4 से माइनस π/4 कैंसल, तो थीटा की वैल्यू क्या की जी 2n पाई। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है जी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहे हैं जी, दो आंसर आ रहे हैं, एक हमारा ये वाला है, दूसरा हमारा ये वाला है। क्लियर है जी? हाँ या ना तो बोल दो। चलो करके दिखाओ मेरे को, इसी टाइप पे दे रहा हूं cos थीटा माइनस साइन थीटा। बाकी जरूरी नहीं ट्रायंगल बना के करना, देखो बिना ट्रायंगल के भी कर सकते हो। चलो एक और कर देता हूँ। हाँ जी इतना देखो कि किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, वो क्लियर होना चाहिए। किससे डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट देखो cos का कोएफिशिएंट 1 है
साइन का कोफिशिएंट 1 है तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा जी, रूट 2। तो हमें आगे रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग both sides by root 2। तो 1 by root 2 cos of theta, 1 by root 2 sin of theta। तो 1 by root 2 into root 2 कितना बन जाएगा जी, 2 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है। फिर आगे आपने क्या करना है कि cos और sin के कोएफिशिएंट को देखो और ये दिमाग में सोचो कि क्या कोई एक ऐसा एंगल है जिसपे एक की वैल्यू cos में चली जाए, दूसरे की sin में चली जाए। अब 1 by root 2 cos पाई बाय 4 भी होता है, 1 by root 2 sin पाई बाय 4। अगर cos में चेंज करना तो cos के कोएफिशिएंट में cos लगा देना और sin के कोएफिशिएंट में sin लगा देना। किस चीज का फॉर्मूला अभी, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a प्लस b पाई बाय 4, सॉरी थीटा प्लस पाई बाय 4, और cos 1 कहां पे होता है, पाई बाय 3। तो थीटा प्लस पाई बाय 4 कितना आएगा जी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो पाई बाय 4 को उधर क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 माइनस कितना आ गया जी, पाई बाय 4। तो क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। अभी पता लग जाएगा, करके दिखाओ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है रूट 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2। सॉल्व कर दो। बेटा फर्स्ट वाले में रूट 3 है, रूट 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2। जिन स्टूडेंट का हो जाए हैंड रेस करते रहना वो।
हाँ जी बेटा जी, कितनों का हो गया? अलग हो गया बेटा। Yes, sir. और किसका हो गया बेटा? क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? Sir, डिवाइडिंग both by root 3. 2. बोथ साइड्स बाय, बिल्कुल ठीक। कैसे आ रहा है? रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट 2. 4 यानी कि 2 आ गया। तो रूट 3/2 कॉज ऑफ थीटा, 1/2 साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे रूट 2/2। अब देखो जरा, कोई ऐसा एंगल पता है जिसपे एक मेरा कॉस में आ जाए, एक मेरा साइन में आ जाए? Pi by 6. कौन सा एंगल होगा? रूट Sir, 3/2 देखो कॉस के कौन कितने एंगल पे आता है? कॉस π/6, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो रूट 3/2 को लिख सकते हैं हम कॉस π/6 इंटू कॉस थीटा, यहाँ साइन π/6 इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ गया जी? 1/√। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या होगा? कॉस ए माइनस बी, तो थीटा माइनस π/6। 1/√2 कॉस के किस एंगल पे होता है? π/4 पे। तो थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। ठीक है जी। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी जी? 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस क्या आ गया जी? 6। ठीक है जी। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/6, और क्या आएगा जी? 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/6। 2n plus 5. 2n 5. पाई, हाँ जी, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो 5 कितना आ pi रहा है? by. 5/12 आ रहा है। Yes, sir. ठीक है जी। और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा हमारे पास? 2n पाई माइनस π/12 है ना। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। कितने स्टूडेंट का ठीक था? Yes, sir. हाँ जी, कितनों का ठीक है? ठीक है बेटा। और बाकी स्टूडेंट बताओ बेटा, कहाँ गड़बड़ हो रही है? चलो एक और दे रहा हूं, आप ठीक करना ये। √2 सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। पहला काम क्या करो, इसको किस में चेंज कर दो? साइन और कॉस में। चलो मैं ही कर देता हूं बेटा जी। √2 सेकेंड थीटा क्या होगा? 1/cos थीटा। tan थीटा क्या होगा? साइन थीटा बाय cos थीटा। तो √2 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी? cos थीटा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? साइन थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। बन की सेम इक्वेशन। देखो बेटा हो जाएगा अब तो। Yes, हाँ sir. जी, कर लोगे? क्या करना Yes. है अब? बस डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या आएगा? बताओ जरा। Root 2. अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। ठीक है, √2 से डिवाइड कर दो, तो 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 1। तो अब ये देखना 1/√2 cos के लिए कौन सा और साइन के लिए कौन सा एंगल आएगा? बोलो। cos के आगे क्या ले लेते हैं जी? cos π/4, यहाँ साइन π/4 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या होगा? cos a प्लस b, तो cos थीटा प्लस π/4 है। अब cos 1 बताओ कौन से एंगल पे होता है? cos 1 कौन से एंगल पे होता है बेटा जी? सोच क्या रहे हो? 10th क्लास में भी की ये चीज तो। 0 degree.
कॉस व्हेन 1 किस एंगल पे होता है बेटा? 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि 0 रेडियन। ठीक है, तो थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाय 4। क्लियर है जी? यस सर। एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे आज का। √3, उसके बाद मैं आपकी एनसीईआरटी के डाउट ले रहा हूँ। कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे कर लो, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। √3 कॉसेक 20 डिग्री क्या होगा? 1 बाय साइन 20 डिग्री। सीकेंट 20 डिग्री 1 बाय कॉस 20 डिग्री। तो √3 कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अब नीचे क्या आ रहा है जी? साइन 20 डिग्री कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब एक तरफ कोफिशिएंट √3 है, दूसरे में कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? √4 यानी कि 2। तो इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये चीज क्लियर है जी? 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री। सेम चीज मैं नीचे कर देता हूँ, पर फर्क यहाँ है, उसमें हाफ अंदर रखा, 2 बार इधर वाव कर लेते हैं। समझ में आ गया? नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। हाँ जी, नीचे क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया बताओ मुझे? ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। हाँ जी, √3 बताओ जरा क्या होगा जी? कॉस का कौन सा एंगल होगा ये? पाई बाय। अब ये देखो नीचे क्या बन रहा है जी? साइन। तो बेटर ऊपर भी साइन बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, √3/2 को, इसको क्या लिख लेते हैं? नीचे डिग्रीज में है ना, तो ये क्या है? इसको डिग्री में कर लो, साइन 60 डिग्री लिख लिया। और 1/2 क्या होता है जी? कॉस ऑफ 60 डिग्री। साथ में क्या आ रहा है जी? साइन 20 डिग्री। नीचे कितना आ रहा है जी हमारे पास? 1/2 है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा जी? साइन ऑफ 2 थीटा यानी कि साइन ऑफ 40 डिग्री। ये 1/2 का 2 ऊपर चला गया, 4 आ गया। साइन क्या बन जाएगा जी? 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। और नीचे क्या चीज है? साइन 40 डिग्री। 60 माइनस 20 भी 40 है, 40 से 40 साइन कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया जी? 4 आ गया। क्लियर है जी? यस। हाँ जी, क्लियर है। ओके जी। यस सर। तो बेटा एनसीईआरटी के बोलो जरा मुझे अपने। हाँ जी, मैंने एक्सरसाइज दी थी मिसलिनियस वाली पूरी। बोलो जरा डाउट इसके। करके आए हो नहीं करके आए बेटा? सच सच बता दो मुझे। जो स्टूडेंट्स करके आए हैं एनसीईआरटी हैंड रेस कर दो बेटा। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी करके आए हैं बच्चा जी हैंड रेस कर दो। नंदिनी, आंचल उन्होंने की है। बाकी बताओ मेरे को बेटा। दर्शप्रीत, दिवांश, दिव्या, निशु, पलक, प्रथम, पुनीत, रोजदीप, स्नेहा, अनन्या। सर पिछली क्लास के क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे थे। बेटा आवाज नहीं आ रही, अब क्या कह रहे बच्चा जी? 2 एक्सरसाइज दी थी मैंने, ये भी दी थी और इसकी पिछली वाली एक्सरसाइज भी दी थी एनसीईआरटी की आपको। 3.4 भी थी आपकी। हाँ जी, हो गया जी ये। बेटा जी बता दो मुझे।
सर नो सर। बेटा क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? बेटा ये फिर ऐसे काम इकट्ठा होता चला जाएगा, फिर बाद में नहीं कर पाओगे। तो दोबारा से फिर बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं जो क्लास में करवाता हूँ वो सारे क्वेश्चन आप सभी ने दोबारा सॉल्व जरूर करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो तो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। मेजोरिटी सारे क्वेश्चन वैसे हमारे कवर हो चुके हैं। तो अब मैं दोबारा दे रहा हूँ, आपके पास टाइम है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री की है वो ट्यूसडे को है, मंडे को भी कोई क्लास नहीं है, कल भी कोई क्लास नहीं है, आपके पास बीच में 2 दिन है। तो सबको मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर 3, पूरे चैप्टर 3 का कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, वो आपने अगली क्लास में लेके आना है, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स वैसे मैंने आज करने थे, पर आपने नहीं किए तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, अगली क्लास में डाउट्स लेने वाले। तो एनसीईआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको ना आता हो। तो बेटा एनसीईआरटी तो आपका फर्स्ट स्टेप है, वो तो सबने करना ही करना है, ठीक है बेटा जी।